जूम का लिंक है वो शेयर किया है। आप चाहें तो उसको अपने जो अदर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। डायरी पेन लेके बैठिएगा, नेक्स्ट 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर पहुंच रहा है। और कौन कौन से स्टेट सिटी से आप सब लॉगिन हैं, ज्वाइन हुए, एक बार चैट बॉक्स से बताइए। मैं तुषार गुप्ता आप सभी से दिल्ली से बात कर रहा हूं। आप कौन कौन से स्टेट सिटी से ज्वाइन हैं। दिल्ली, मुंबई, मुंबई अहमदाबाद, नवी मुंबई, कोलकाता के, नोएडा से भी हमारे साथी हैं, बिहार। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है, वो जो हमारे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लीफलेट्स, उनको कैसे मार्केट में लेके जाना है, क्या आइडिया कंसेप्ट यूज करना है, उसके ऊपर एक मीटिंग मुन्ना जी ने ऑर्गेनाइज की है, जो कि डिजिटल पब्लिसिटी बीमा बडी की करता धरता है। तो उसके ऊपर आज का हमारा सारा शेड्यूल चलेगा। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं, आप सब बताइएगा कि क्या पीपीटी आप सभी को क्लियर है, विजिबल है। पीपीटी दिख रही है दोस्तों आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। जिम रॉन एक बड़ी बेहतरीन बात बोली है दोस्तों, कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। जब हम किसी सेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो मोटिवेशन एक ऐसा इंजेक्शन है, एक ऐसी गोली है जो आपको खड़ा कर देगी, जो आपको उठा देगी, जो आपको पंप अप कर देगी। लेकिन हैबिट, आपकी आदतें, वो इंजन है जो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। मोटिवेशन एक तरह से इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, कि हमें एक पंप अप मिल गया, लेकिन वो कुछ टाइम में ही अपनी, जैसे दवा होती है ना, अपनी असर छोड़ने लगती है, उसी तरह मोटिवेशन भी अपना असर छोड़ने लगता है। लेकिन जो हमारी आदतें होती हैं, वो हमको आगे ले जाने में मदद करती है। तो आप देखिए, उन आदतों को आप डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो आपको कंसिस्टेंट वे में सक्सेस दे। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, तो यहाँ पे कुछ आदतें आपको डेवलप करनी है। जैसे डेली प्रोस्पेक्टिंग की आदतें हम बताते हैं कि आपको डेवलप करनी है, डेली प्रेजेंटेशन देना, डेली मीटिंग करना, डेली अपने क्लाइंट से किसी ना किसी बहाने टच में रहना, डेली मार्केट में रहना, सर्वे फॉर्म फिलअप करना। तो मोटिवेशन आपको स्टार्टेड तो देगा, लेकिन हैबिट, अगर ये हैबिट आप डेवलप करेंगे, तो ही आप अपनी इंश्योरेंस एजेंसी के करियर में सक्सेस पे पहुंच पाएंगे। तो डेली चेक कीजिए कि क्या मैं आदतों को बिल्डअप कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि इंसान पहले आदतों को बनाता है और बाद में आदतें इंसान को बनाती है। तो बहुत सारी आदतें होती हैं। दूसरा एक कोटेशन है कि सक्सेस इन सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग द इजी डील, इट्स अबाउट प्रिजर्विंग थ्रू द टफ वन। कि बेचने के व्यवसाय में सफलता निर्धारित करती है कि आप कितने टफ टाइम से पास आउट होके
कितना टफ टाइम आप झेल के, कितना टफ टाइम आप जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको पास आउट करते हैं, और फिर उस डील को जो भी आप का एक, हमारा भी एक, सबकी लाइफ में एक जो है ना टफ टाइम आता है, तो उससे आप किस तरह निकल के आते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आपका जो माइंडसेट है सेलिंग स्किल में वो कितना बड़ा है। तो सक्सेस इन सेल्स इजंट जस्ट अबाउट मेकिंग द इजी डील। इजी डील से इजी हैबिट आपने बना ली, छोटे 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 काम करने की आदत बना ली, उससे सफलता का एक मापदंड निर्धारित नहीं होता। बड़ा कितना आप सोच सकते हैं, बड़ा कितना आप कर सकते हैं, कितना ट्राई कर रहे हैं, उससे आपकी सफलता का जो है मापदंड जो है निर्धारित होता है। कॉर्पोरेट कल्चर में कहा जाता है कि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब आपको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो दो चीज पे बहुत ज्यादा आपको काम करना है। एक है विजिबिलिटी, कि कितना आप मार्केट में विजिबल हैं, कितना लोग आपको देख पा रहे हैं। एक केस स्टडी आई थी कायम चूरन की, आप सभी ने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। कायम चूरन जब शुरू में ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो इसने बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए, अच्छे अच्छे जो है, जो हमारे हास्य कवि थे जिनकी अभी डेथ हुई है, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको इन्होंने अपना स्पॉन्सर बनाया। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे दिए, विजिबिलिटी बहुत सारी दिखाई, हर चौराहे पे इन्होंने अपने पोस्टर बनाए, विजिबिलिटी बड़ी अच्छी दिखाई। यस, राजू श्रीवास्तव। उस समय राजू श्रीवास्तव जी एक अच्छा नाम थे, तो उनकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी थी, तो विजिबिलिटी उन्होंने बढ़ाई, क्रेडिबिलिटी बनाई। लेकिन वो अपने इनिशियल ईयर में कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा उनका सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं बनाई थी। मतलब कि आपने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने देखा कि राजू श्रीवास्तव जी उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक अच्छा नाम है, लेकिन जब लोग उसको मेडिकल स्टोर पे, शॉप्स पे लेने गए तो अवेलेबल नहीं था, तो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई। केस स्टडी थी ये, एक बुक में मैंने पढ़ी, तो उसमें कहा था तीन चीजें अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, आप भी लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हो, सबसे पहले विजिबिलिटी, कि क्या आपका ग्राहक आपको देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, क्या आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से, एवेन्यू से उनको बता पा रहे, नहीं बता पा रहे कि मैं इस बिजनेस में हूं, तो विजिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा क्रेडिबिलिटी, आप किस तरह के अपने स्टेटस रखते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस किस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे काम करता है, कि कस्टमर आपको कितना एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो समझ रहा है कि यार ये तो हमेशा सेल्स की बातें करता रहता है, जब देखो बेचने की बात करता है। क्या मैं कस्टमर को एजुकेट भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं। और अवेलेबिलिटी का मतलब कि जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, वहां पे जाके आप बता सकते हैं कस्टमर को कि मैंने आज यहाँ पे सीखा, और सर ये डिस्कस करने के लिए मैं आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूं। मैंने आज 3 बकेट थ्योरी देखा, मैंने आज फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी। अवेलेबिलिटी, कस्टमर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया कि सर आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं 3 दिन बाद आता हूं। एक क्विक रिस्पॉन्स आपका कितनी जल्दी आता है। इन तीन फैक्टर्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी
आपका चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, ये तीन चीजों पे उस केस स्टडी में बताया था कि आपको काम करना है, विजिबल होना है। क्यों? ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार अपना एडवर्टाइजमेंट चलाती रहती हैं, अपने ऐड दिखाती रहती हैं, क्योंकि वो विजिबल होना चाहती हैं। क्यों बड़े बड़े ये शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को साइंस करती हैं, हार्दिक पांड्या, ये बड़े बड़े नाम को क्यों साइन करती है? क्योंकि उनके एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, लोगों का उनका एक जो है हुजूम उनको फॉलो अप करता है। तो क्रेडिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, मतलब आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में होना चाहिए। तो तीन चीजों पे आप काम करोगे तो आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। प्रॉफिटेबिलिटी को हम केवल तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर हम इन तीन चीजों को इंक्रीज कर दें। तो कस्टमर को आपको गेस्ट, एक गेस्ट फॉर्मूला होता है कस्टमर से जब हम मिले तो किस चीजों पे हमें बात करनी है। सबसे पहले होता है ग्रीट द कस्टमर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उनसे थोड़ा एप्रिसिएशन करना। तो ग्रीट द कस्टमर, ग्रीट द कस्टमर का जो मेन पर्पस होता है कि कस्टमर को थोड़ा रिलैक्स देना, इजी करना, एकदम से पूरा सेल्स की बात में नहीं आना। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर की क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्पस के लिए वो सेविंग करना चाहते हैं, क्या उनके लाइफ के गोल हैं, एम्बिशंस हैं, क्या प्लानिंग है उनकी। ई का मतलब होता है एक्सप्लेन द फेलियर एंड फ्यूचर, कि जो कस्टमर के ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस हैं या जो उनके फ्यूचर के प्लान हैं, अगर वो उसको नहीं कर पाते तो क्या क्या फेलियर होने के चांसेस हैं। सपोज कीजिए कस्टमर का एक एम्बिशंस है कि बच्चे को बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, विदेश में भेजना है, तो उसके लिए एक प्लान लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो एक्सप्लेन द फेलियर का मतलब होता है कि सर, अगर ये रकम नहीं उपलब्ध हो पाई बच्चे के हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के लिए, तो इसका इंपैक्ट बच्चे के फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। तो एक्सप्लेन द फेलियर, और आपका प्रोडक्ट में ऐसे क्या फीचर है जो इसको वो काउंटर कर सकता है। एस का मतलब सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर, कि क्या क्या कैसे कैसे करने से हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, कहाँ कहाँ प्लान करने से हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और टी का मतलब होता है थैंक द कस्टमर। उसके बाद कस्टमर आप के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, आपको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं करना, हमेशा थैंक यू बोल के कस्टमर से के साथ उनके घर से बाहर निकलना है। तो ये गेस्ट फॉर्मूला भी होता है जो एज इंश्योरेंस एडवाइजर आपको आना चाहिए। ग्रीटिंग कैसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए फैक्ट फाइंडिंग होता है, एक्सप्लेनेशन में आपके प्रोडक्ट आप किस तरह से बता रहे हैं, सजेस्ट प्रेजेंटिव मेजर में कि और भी अदर कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड है, उसको आप किस तरह से रख पा रहे हैं। तो ये गेस्ट फॉर्मूला होता है जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर आपको दोस्तों पता होना चाहिए। उसके बाद एक 4M मेथड है, कि अगर आपने इन 4M पे काम किया तो आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। सबसे पहला जो एम है वो है मिलना पड़ेगा। हमारा जो बिजनेस है लोगों से मिलने का बिजनेस है। घर बैठे बैठे धंधा नहीं होता। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई भी आपके ऑफिस में नहीं आएगा, आपको मिलना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से। सेकंड है मिलने के बाद मांगना पड़ेगा। आप कस्टमर से मिलने गए, उनको प्रेजेंटेशन दिया, कस्टमर आपकी प्रेजेंटेशन सुनते सुनते ऐसा नहीं है कि अब अपने रूम में जाएगा, ड्रॉर में जाएगा, चेक निकालेगा, कैश निकालेगा, आपको उनको पुश करना पड़ेगा, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उनसे जो है डिमांड करनी पड़ेगी कि सर चेक कैश दीजिए। थर्ड है मार्केट में रहना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो विजिबिलिटी दिखाने का फॉर्मूला था,
वो इसमें भी है कि मार्केट में रहना पड़ेगा। और 4M, मांगते रहना पड़ेगा। कहते हैं कस्टमर अपने जीवन काल में बहुत मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट करता है, सेव करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रीजनरेट सेल उनसे कर पा रहे हैं। तो मिलना पड़ेगा मतलब आपके पास अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए दोस्तों। अपॉइंटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर के साथ आप 1-to-1 कर सकें, उनको अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकें। मांगना पड़ेगा मतलब प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास किसी भी तरह का लिटरेचर, लीफलेट, प्रेजेंटेशन हमेशा आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को, प्रेजेंटेशन को, कन्वर्जेशन को लीड कर सकें। थर्ड है, मार्केट में रहना पड़ेगा मतलब आपको अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन चीजों पे बड़ा रैपिडली वर्क करना है, रेगुलर वर्क करना है। डेली इस पे कम से कम आपको 1-1.5 घंटा, 2 घंटा देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे, मार्केट में होर्डिंग आप लगा सकते हैं। अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेना, और मांगते रहना पड़ेगा मतलब फॉलो अप एंड रेफरेंस। एक बार हम कस्टमर से मिले, हो सकता है वो बीमा ना दे, दूसरी बार मिले चेक कैश के लिए रेडी ना हो, तो मांगते रहना पड़ेगा। और कस्टमर कहता है कि अब मैं नहीं और इन्वेस्ट कर सकता, तो रेफरेंस, कस्टमर के जो रिलेटिव हैं, चाहने वाले हैं, उनके पास भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये 4M मॉडल है जिसपे आपको वर्क करना है। क्लियर है सभी को? ये 4M मॉडल क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कीजिए। गेस्ट एंड 4M मॉडल, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलते हैं दोस्तों लीफलेट्स के थ्रू। एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट है। जब भी आप किसी अपने ग्राहक, कस्टमर से मिले, रिलेटिव से मिले, किसी अननोन से मिले, तो उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछिए। व्हाट इज योर डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? आपका दिन का खर्चा कितना है? आपका दैनिक खर्चा कितना है? व्हाट इज योर डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? आपका दैनिक खर्चा कितना है? सपोज कीजिए कस्टमर ने कहा 500 रुपए मेरा दिन का खर्चा है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपका राशन का, बिजली का, मोबाइल के बिल्स का, बच्चों के स्कूल फीस का, ट्यूशन फीस का, एक एवरेज खर्चा 500 रुपए पर डे, मतलब 15-20 हजार रुपए महीने का होता है। दूध का बिल, राशन का बिल, सब्जी वाले को पैसे देना, उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। दूसरा क्वेश्चन कस्टमर से पूछना है कि सर, आप अपने जीवन काल में 25 साल, 30 साल ये खर्चा करने वाले हैं, ये पैसा आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे करेंगे। अब आप 60 साल के हो जाएंगे, आप एक रिटायर हो जाएंगे, तो इसमें से कितना पैसा आपको वापस मिलेगा? सपोज करो एक डेयरी वाले से, दूध वाले से आप दूध ले रहे हो, आपने उनसे 25 साल, 30 साल तक लगातार दूध खरीदी की। आपके 60 साल के रिटायरमेंट पे वो कितना पैसा आपको वापस कर देंगे कि आप इतने मेरे ग्राहक रहे, 30 साल से लगातार मेरे से दूध लिया, कितना पैसा वापस दे देंगे? या आपके बराबर का परचून वाला, या एक सब्जी वाला जो आपके घर डेली आता है भाजी देने, कितना पैसा वो वापस देगा? ये स्कूल में, जिस स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाया है, जिस टीचर से बच्चे पढ़े हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कितना अमाउंट रिफंड या रिटर्न आएगा, कोई वापस करेगा? नील, कोई भी नहीं करता। कस्टमर का भी यही जवाब आएगा, नील। नील। उसके बाद कस्टमर से कहिए कि सर, आप अगर ये मान के चलें कि जो 500 रुपए दिन का खर्चा हो रहा है,
ये 500 नहीं, 600 रुपए का है। 100 रुपए केवल पर डे का खर्चा आप बढ़ा दीजिए, 3,000 रुपए महीने का खर्चा बढ़ा दीजिए। और उसके सामने अगर मैं 325 रुपए आपको वापस करवाऊं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? मतलब 500 रुपए का खर्चा हो रहा है तो जीरो अमाउंट वापस आ रहा है, लेकिन उसमें केवल 100 रुपए बढ़ा, तो 325 रुपए के हिसाब से हम कस्टमर को वापस करवा देंगे। कस्टमर से पूछे कि सर क्या आप जानना चाहेंगे? अच्छा, क्या इस तरह का क्वेश्चन सवाल हम कस्टमर से पूछ सकते हैं? क्योंकि हर किसी की लाइफ में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। क्या इस तरह का क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। इस तरह से एक कन्वर्सेशन हम लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका देखो एक लीफलेट बनाया हुआ है, रिफंड ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस कंसेप्ट। कस्टमर से पूछे व्हाट इज योर डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 500 रुपए पर डे, हाउ मच विल बी बैक? कस्टमर वहां पे लिख रहा है जीरो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमने लिख लिया, फूड क्लोथिंग ये। जस्ट एड 100 रुपीज टू योर डेली एक्सपेंसेस एंड आई विल गिव बैक यू ₹325। 100 रुपए दिन का बचाओगे, 19 लाख रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा। किस तरह है ये? जीवन लाभ प्लान हमने दिया है, कस्टमर के 30 इयर्स, 100 रुपए 100 रुपए दिन का जा रहा है। और आप देखिए मेच्योरिटी पे 19 लाख रुपए वापसी आ रहा है। कस्टमर की जेब से 5,87,000 गया है, 19 लाख रुपए वापसी आया है। अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो 587, 587 इंटू 3.25, हमने क्या कहा था? 325 रुपए के हिसाब से आपको वापसी देंगे। 5,87,000 रुपए उसने जमा किया, हमने 3.25 गुना, 3.25 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके 19 लाख रुपए कस्टमर को रिटर्न दिया। हमने अपनी कन्वर्जेशन में भी यही कहा कि 500 रुपए आप दिन का, कि 500 रुपए आप दिन का जो है खर्च कर रहे हो, 500 रुपए दिन का आपका डेली आपकी जेब से जा रहा है, जो कि अगले 20, 25, 30 साल तक आप देने वाले हो। दूध का बिल, बिजली का बिल, राशन वाले को, सब्जी वाले को, भाजी वाले को, अपने मोबाइल का बिल, इसमें से कोई भी पैसा वापसी नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए, आप ये सोचे कि सर 500 की जगह 600 रुपए जा रहा है, लेकिन जैसे ही 100 रुपए बढ़ते हैं, 325 रुपए के हिसाब से मैं आपको वापसी दिलवा दूंगा। उसका ये पूरा पोस्टर है, ये वर्किंग कैलकुलेशन है। जीवन लाभ 7,25,000 रुपए का आपको देना है। 7,25,000 रुपए का इसमें सम एश्योर्ड आपको देना है, जिसकी मैच्योरिटी आएगी 19 लाख रुपए। कस्टमर की जेब से 5,87,000 रुपीज गया है और 19 लाख रुपए उनको मिला है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ के हम लीड कर सकते हैं नहीं कर सकते? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सम एश्योर्ड 7,25,000। कंसेप्ट का नाम ही है रिफंड ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस कंसेप्ट, कि आपके जो घर के खर्चे हैं उसमें से कुछ हम आपको वापसी दिलाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि आपका डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने का है? 500 रुपए पर डे। कस्टमर ने कहा 1,000 रुपए पर डे, तो उसमें आप 200 रुपए की प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। लेकिन देखिए एवरेज हमने दिखाया है कि आजकल एक एवरेज खर्चा महीने का 15-20 हज़ार रुपए होता है, 500 रुपए पर डे के हिसाब से। तो 100 रुपए का आप जीवन लाभ उसमें ऐड कर दीजिए और कस्टमर को आप एक अच्छा अमाउंट रिटर्न दिला देंगे।
जीवन लाभ 736, 7,25,000 रुपए का सम एश्योर्ड। ठीक है, क्लियर है? पहले वाला कंसेप्ट सभी को क्लियर है? मार्केट में लेके जाइए, हर किसी का खर्चा है दोस्तों, 10-15 हजार रुपए हर किसी का खर्चा है। लेकिन जब बात करोगे, इस तरह से बात करोगे, तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ अलग बात कर रहे हैं, कुछ हम हटके बात कर रहे हैं। एक और कंसेप्ट, जीवन उत्सव। 16-25 देना है सर, 16-25 उसमें लिखा हुआ है, देखिए। जीवन लाभ प्रीमियम पेइंग ऑप्शन में देखिए, 736, 25, 16 ऊपर मेंशन है। एक और आइडिया, एक और कंसेप्ट जिस पर आप वर्क कर सकते हैं, जिनके भी न्यूली बोर्न बेबी हैं, उनको हम जीवन उत्सव फ्लेक्सी ऑप्शन कैसे दे सकते हैं। तो इसमें हमने सपोज किया है, चाइल्ड एज 1 साल की है, प्रपोजर एज 30 ईयर्स, 16 साल का जीवन उत्सव देना है, 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, प्रीमियम आएगा 1.5 लाख रुपया। अभी आपको लेके कैसे जाना है, पीडब्ल्यूबी बेनिफिट, कि एक मिस्टर एक्स ने अपने बेटे के लिए प्लान लिया जब वो 1 साल के थे, 1 ईयर्स के। जब उनके बेटे की एज हुई 28 साल, 28 ईयर्स, तो उनको मैरिज करनी थी, और मैरिज में कुछ पैसा शॉर्टेज पड़ रहा था, कुछ पैसा, कुछ फंड कम पड़ रहा था। तो ये जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संस्था के पास, कहते हैं कि बेटे की शादी के लिए पैसे की कुछ जरूरत है। तो जो उनका जीवन उत्सव प्लान था बच्चे के लिए, उसमें 28 लाख रुपए का एक फंड था, जिसमें से 21 लाख रुपए वो विड्रॉ कर लेते हैं, और जो एक शॉर्टेज पड़ा था मैरिज के लिए, उसको पूरा कर देते हैं। उसके बाद ये बेटे की स्टेज, एक सेकंड स्टेज लाइफ में आती है, जब उनकी एज होती है 40 साल। एक ये एज होती है जब एक बच्चे वयस्क हो गए होते हैं, उनके भी बच्चे हो गए होते हैं, परिवार में जिम्मेदारी बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, सपने बढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि अब एक नया घर लेना चाहिए, एक बड़ा घर लेना चाहिए, या ये जो घर है इसको थोड़ा रिनोवेट करना चाहिए, या जो बच्चे मेरा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, क्यों ना इसको किसी विदेश में एक अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज देना चाहिए। 40 साल की एज में वो फिर जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, कहते हैं पैसे की जरूरत है। तो उस समय उनके अकाउंट में, उत्सव अकाउंट में 54 लाख रुपए था, जिसमें से 40 लाख रुपए वो लेते हैं अपने उस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? घर को रिनोवेट करना है, बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, नया घर की डाउन पेमेंट करनी है, अपने सपनों की गाड़ी लेनी है, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। 40 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद वही बच्चा 60 साल का होता है, जहां पे काम कर रहा होता है वहां से रिटायर्ड होते हैं, वो फिर जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मेरे को फंड चाहिए अपनी लाइफ के आगे के साल गुजारने के लिए। तो वही मेरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको फिर से 97 लाख रुपीज देती है। सर प्लान एक लिया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे उस बच्चे को सपोर्ट किया है। अगर एक ऐसा प्लान, एक ऐसी प्लानिंग आपके बच्चे को हम करके दें, तो कैसा रहेगा? क्या उनकी लाइफ के जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट कर पाएंगे, उसको हील कर पाएंगे? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक फादर से पूछना है, क्योंकि दोस्तों आजकल एक क्या ट्रेंड चल रहा है, अधिकतर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि सिंगल किड हो, और जो दोनों पेरेंट्स हो वो वर्किंग हो, जिससे कि बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दें। क्या एक ऐसी मेंटेलिटी बनी है या नहीं बनी है आजकल?
दो से ज्यादा किड तो कोई करते ही नहीं है, अधिकतर आ गए हैं सिंगल किड और दोनों पेरेंट्स वर्किंग। तो उन पेरेंट्स के सामने आप ये प्लान रखिए। इसके लीफलेट से समझते हैं। ये इसका लीफलेट है। जीवन उत्सव, पहली स्टेज बच्चा होता है 28 साल का, 28 लाख का फंड अवेलेबल है। फ्लेक्सी ऑप्शन क्या कहता है, आप 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो 21 लाख रुपए हमने विड्रॉ कर दिया। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहा, इस पे 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहा। 40 ईयर्स का बच्चा जब होता है, वो दोबारा से उसको फंड की जरूरत होती है, 54 लाख रुपए उनके अकाउंट में है, 40 लाख रुपए वो विड्रॉ करते हैं, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। 60 साल की उम्र में ये फंड बन जाता है लगभग लगभग 1.30 करोड़, जिसमें से फिर से वो 97 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, और ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और उनके बाद कभी और भी पैसे की जरूरत है, 75 साल की एज पे कोई इलाज करवाना है, कोई सर्जरी करवानी है, कोई बीमारी लग गई, फिर से 15-20 लाख रुपए निकाल सकते हो। और ऐसा कर करके जब भी इस दुनिया से जाएंगे, लगभग लगभग 50 लाख रुपए नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहेगा। ये जीवन उत्सव फ्लेक्सी बेनिफिट का कमाल है कि आप कस्टमर को एक प्लान पे मल्टीपल स्टेजेस दिखा के उनको पूरा करवा सकते हैं। क्लियर है सभी को? जिसको भी साउंड का इश्यू आ रहा है वो एग्जिट होके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। अगर ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ऑल क्लियर, जिससे कि जीवन उमंग में नहीं है, जीवन उत्सव में है केवल। जिसको भी साउंड का इश्यू है वो एग्जिट होके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। तो ये लीफलेट के फॉर्म में आपको अगर चाहिए होंगे मार्केट में ले जाने के लिए, तो आपको मुन्ना जी से मिल जाएंगे, जो कि इस तरह से प्रिंटेड है। एक तरफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का है और दूसरी तरफ उत्सव का है। अगर आपको हमारे सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स के दोस्तों डेमो चाहिए, तो मैं मुन्ना जी से कहूंगा ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर देंगे। इस तरह से आता है ये, मैं अभी आपको सारे दिखा देता हूँ। ये उत्सव का एक तरफ प्रिंटेड है, एक तरफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वाला प्रिंटेड है। दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को? इसका कॉस्ट सब आपको मुन्ना जी के थ्रू पता चल जाएगा। मैं मुन्ना जी से कह देता हूं कि वो आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे। मुन्ना जी ने लिंक शेयर किया होगा दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिए। आपकी व्हाट्सएप की चैट में आया होगा। पर ईयर वन विड्रॉल अलाउड होता है, एक साल में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक बार में एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो फंड अवेलेबल है उसका 75% तक अलाउड होता है। अभी क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी तो मैच्योरिटी आ नहीं रही है कि आपको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं 10-15 साल बाद की, तब तक टेक्नोलॉजी इतनी हो जाएगी। जैसे आप आज म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं ना, उसी तरह इसमें भी आपको एक एप्लीकेशन दे दी जाएगी
घर बैठे बैठे आप इसको अपने फंड को हर साल एक बार में रिडीम कर पाएंगे। दूसरा जो कंसेप्ट है फैमिली फ्लोटर, जो कि आपका पसंदीदा प्लान जीवन लक्ष्य 733 नंबर टेबल से बना हुआ है। इसको भी एक बड़े अच्छे टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज बेचती हैं प्रोडक्ट फैमिली फ्लोटर की, एक पॉलिसी में पूरी फैमिली सुरक्षित है। तो उसी तरह जीवन लक्ष्य को हम कैसे फैमिली फ्लोटर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीव्यू में बेच सकते हैं, उसको दिखाया हुआ है कि फादर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ पे रिस्क कवर दिया है। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मदर इमीडिएटली एड, मतलब अगर कुछ भी मिस होती है, कुछ भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस होती है, तो इमीडिएटली वाइफ को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तीसरे में देखा गया है वाइफ को तो अमाउंट मिलेगा मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आपके घर में जो बच्चा है उनकी पढ़ाई के लिए एजुकेशनल एन्युटी हर साल मिलेगी, जिससे कि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इतना ही नहीं, जो आपने एक सपना देखा था, आपने एक लक्ष्य देखा था कि आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके बच्चे की मैरिज या आपके स्पाउस के लिए कितना फंड इकट्ठा होना चाहिए, वो भी मिलेगा। और इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखा है 1100, 2200, 3300, 4400। कस्टमर से पूछे कि सर आप बताइए कितना फंड, कितना पैसा आपके परिवार को मिले मैच्योरिटी पे, और उसके सामने ये सारे बेनिफिट मिले, तो उसके लिए कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? 1100, 2200, 3300, 4400। इसमें जब आप इस तरह के टेबुलर प्रीमियम में पहुंचेंगे ना दोस्तों, पूछेंगे तो कस्टमर कहीं ना कहीं मिडल वाला चूज करता है, 4400, 4500, 6600। तो यहां से आपको एक अच्छा बिजनेस मिलने की संभावना, और लक्ष्य को आपने बहुत इजीली तरीके से समझा दिया है। जीवन लक्ष्य को एक बहुत इजीली तरीके से आपने समझाया है। मंथली इन्वेस्टमेंट मतलब कितना प्रीमियम है, इमीडिएटली टू वाइफ मतलब 2 लाख, मतलब ये सम एश्योर्ड है, ये सम एश्योर्ड है। एजुकेशन एन्युटी मतलब जीवन लक्ष्य आपके सम एश्योर्ड का 10 टाइम्स देता है, तो 20,000 रुपए मिल रहा है, और मैच्योरिटी मिलेगी मिलेगी वो वाली रकम है। तो एक रेडी रिकनर को टेबुलर प्रीमियम, टेबुलर फॉर्म में हमने बना के प्रेजेंटेशन को, कंसेप्ट को यहां पे दिखाया है। ये क्लियर है सभी को? एक बार बताइए। इसमें नीचे हमने ये भी दिया है रॉन्ग फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो एक रॉन्ग फॉर्मूला है। राइट फॉर्मूला क्या कहता है? जो इनकम आ रही है उसमें से पहले सेव कीजिए, बाकी बचत कीजिए, तो उससे आपकी फैमिली भी सेव एंड सिक्योर रहेगी, उससे आपकी फैमिली भी। फादर को, फादर प्रपोजर है, फादर ही लाइफ इंश्योर्ड है। फादर को पॉलिसी देनी है 2 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, जो इसमें दिख रही है। साथ में टर्म राइडर को ऐड करना है। फादर के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसमें क्या लिखा है? इमीडिएटली टू वाइफ, इमीडिएटली मिल जाएगा वाइफ को। उसके बाद बच्चे की एजुकेशन के लिए भी मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी पे भी मिलेगा। और ऊपर क्या लिखा है? इन केस ऑफ एक्सीडेंशियल डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड, वन एडिशनल सम एश्योर्ड, मतलब कि टर्म राइडर इसमें ऐड है। एक्सीडेंट से होता है तो 2 की जगह 4 मिलेगा। अगर आपने 4 लाख वाला चूज किया है तो 4 की जगह 8 मिलेगा। इस तरह से आपको समझाना है। क्लियर है आप सभी को? सिंपल, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जीवन लक्ष्य कोई बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है सभी को दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। उसके साथ एक ही एक कंसेप्ट है जो कि आपका चहेता प्लान जीवन लाभ को हमने तीनों सेगमेंट में दिखा दिया है। तीनों सेगमेंट में हमने दिखा दिया है।
जो जीवन लाभ आता है 10-16, 15-21 और 16-25 में। एजुकेशन फंड 4700 रुपीज पर मंथ दीजिए 10 साल तक, और 16वें साल में आपको एजुकेशन फंड मिलेगा। अब एजुकेशन फंड में आपके पास दो ऑप्शन है। तो जैसे ही बच्चा 16 साल का हो, आप 10 लाख रुपए लमसम ले लो, या फिर उसको 2 लाख 20, 2 लाख 20, 2 लाख 20, 2 लाख 20 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट में ले लो। कई बार होता है कि लगातार पैसा चाहिए होता है, 16 17 18 19 20 में। पैसे की क्या नेचर होती है, एकदम आए एकदम खर्च हुआ। तो सर दो ऑप्शन हमारी संस्था आपको देगी, या तो आप 10 लाख रुपए लमसम अपने अकाउंट में ले लीजिए, उसको जैसे आपको यूज करना है यूज कीजिए, या बच्चे की उम्र के 16 17 18 19 20 तक 2 लाख 20, 2 लाख 20, 2 लाख 20, 2 लाख 20 हजार रुपए लेते रहिए। दूसरा जो पड़ाव आता है बच्चे की एज में, वो होता है कि जब बच्चा 21 वर्ष का हो जाता है, उनको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है। डॉक्टरी अगर कर रहा है तो 4-5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा है बीटेक एमटेक तो 4-5 साल लगते हैं, बीबी एमबीए कर रहा है तो 4-5 साल लगते हैं। लगातार पैसा चाहिए होता है। तो उस में भी 4600 रुपये प्रति महीना अगर आप केवल 15 साल तक देते हैं, तो जैसे ही बच्चा 21 साल का होगा 18 लाख रुपए लमसम मिलेगा। या तो आप लमसम ले लो, ये तो जैसे कि हमने बताया कि 4-5 साल का एक फेज रहता है, 4-5 साल लगते हैं, तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख रुपए 5 साल तक उनको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे 18 की जगह एक 20 लाख रुपए 10% एक्स्ट्रा वहां पे मिल रहा है। तीसरा रिटायरमेंट है, बच्चे की मैरिज है, बच्चे को और विदेश में पढ़ने जाना है, 1 साल की डिग्री लेनी है, डिप्लोमा लेना है, एक और अच्छा कहीं कोर्स करना है, 4500 रुपये पर महीना 16 साल तक आप बचत कीजिए, 25 साल बाद 28 लाख रुपए मिलेगा। इस पैसे का आप यूज कर सकते हैं रिटायरमेंट में, चिल्ड्रन मैरिज, आपको फॉरेन टूर पे बच्चों को लेके जाना है, अपने परिवार के साथ जाना है, 28 लाख रुपए एक मुश्त लीजिए। नहीं तो आप इसको 6 लाख 30 हजार, 6 लाख 30, 6 लाख 30, 6 लाख 30 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो यहां पे हमने मिलने वाले अमाउंट को एक विजन के साथ जोड़ दिया है, जिसको कस्टमर कैसे यूज कर सकता है, उनको विजुलाइजेशन करा दिया, फ्यूचर में ले जाके दिखा दिया कि अगर ये प्लानिंग करते हैं तो इस तरह से आपको यूजफुल रहेगा। तो ये दूसरा हमारा आइडिया लीफलेट है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले प्लान लिख लीजिए आप। जीवन लाभ 736-16-10 जो पहला दिया उसमें 6 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। जो 736-21-15 उसमें 9 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। और जो थर्ड वन है उसमें 11 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। ये दोनों भी लीफलेट अवेलेबल है मुन्ना जी के पास, जो इस तरह से आगे पीछे प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक शेयर किया है मुन्ना जी ने दोबारा। जो भी फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको इस ग्रुप में ही मिलेगी। ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें सारे जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे उनके सैंपल्स आपको दिए जाएंगे। छोटे सेगमेंट पे आप काम करना चाहते हैं तो उसका भी एक लीफलेट मुन्ना जी ने बनाया है। एलआईसी कंपनी में खाता खुलवाएं, टेबल नंबर 714 का ये आइडिया है, थीम है, डिजाइन है। कस्टमर से कहिए कि सर हमारा हर कहीं ना कहीं अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जिसको हम कहते हैं, बचत खाता, जिसमें हम अपने पैसा बचत करते हैं हमारी जरूरतों के लिए। इसमें हम पैसा बचत करते हैं हमारे भविष्य के लिए। जैसा किसी का एसबीआई में हो सकता है, जैसा किसी का एसबीआई में हो सकता है, किसी का एक्सेस में हो सकता है, किसी का एचडीएफसी में हो सकता है। इनको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता। लेकिन ये कोई हमारा बचत खाता नहीं होता सर, ये हमारा एक्सपेंसिव खाता होता है। अगर ये बचत खाता होता तो इसमें पैसा हमारा जुड़ता रहता जुड़ता रहता,
और इस समय एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाता। लेकिन ये एक्सपेंसेस खाता है, इसमें हम पैसा डालते हैं निकालते हैं, पैसा डालते हैं निकालते हैं, और जब ये डालने और निकालने की एक प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया चलती है, तो कभी भी एक अमाउंट ना क्रिएट नहीं होता। तो उसको देखते हुए मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा कि सर हमारी कंपनी में आप एक खाता खुलवाइए, जो आपके एक लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उसके लिए। और एक ऐसा खाता है हमारी संस्था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, जिसमें पैसा केवल जमा ही जमा होता है। इसमें आपको निकालने का ना कोई सहूलियत नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इसका एक पर्पस होता है कि जो कस्टमर के लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, कमिटमेंट है, पैसा केवल उसी पर्पस के लिए काम में आए। तो हम पैसा कितनी बार निकाल लेते हैं, कोई हमारा इंट्यूशन है कि यार टू व्हीलर लेना है, चलो पैसा निकाल लिया, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पैसा निकाल लिया, बच्चे का बर्थडे करना है, पैसा निकाल लिया। और छोटे छोटे जो लीकेज होते हैं ना, कभी भी हमारा एक मनी का बास्केट बकेट को भरने नहीं देते। तो उसको देखते हुए आप हमारी कंपनी में खाता खुलवाओ। इस धनराशि का आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे की शिक्षा के लिए, शादी के लिए, आपके रिटायरमेंट में पेंशन के लिए, रिटायरमेंट पे एंजॉयमेंट, घूमने के लिए इस पैसे का यूज कीजिए सर। और ये 714 नंबर टेबल 5 लाख सम एश्योर्ड में फिक्स दी हुई है। ये खाता आप खोल सकते हैं 12 साल की अवधि के लिए, 16 साल की अवधि के लिए, 21 साल की अवधि के लिए, 35 साल की अवधि के लिए। अब सपोज कीजिए कस्टमर की एज है 35 साल, अगर वो 12 साल की अवधि के लिए खोलता है तो हर महीना 3,999 रुपए सर आपके अकाउंट से कटेंगे। एक अकाउंट से कटेंगे और आपके इस वाले अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मतलब एक जेब से पैसा गया और दूसरी जेब से गया। मैंने एक जेब से पैसा दूसरी जेब में ट्रांसफर किया तो मेरा कुछ खर्चा हुआ? यस या नो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। मेरे ऊपर वाली जेब में पैसा रखा है, उसको निकाल के मैंने अपनी अंदर वाली जेब में रख दिया, तो क्या ये खर्चा है मेरा? नहीं। कस्टमर को भी यही बताना है सर, आपके उस जेब से, मतलब उस अकाउंट से इस LIC अकाउंट में पैसा चला जाएगा 3,999 रुपए। 16 साल तक ये हर महीने जाता रहेगा जाता रहेगा। तो 16 साल बाद जब आपकी बच्चे की शिक्षा, बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए होगा ना, ये लमसम 8.25 लाख रुपए आपको देगी। लमसम 8.25 लाख रुपए आपको देगी। अगर 21 साल के बाद आपको चाहिए कि अभी तो मेरा बच्चा 2 साल 3 साल का है, शादी होगी 24-25 साल में, सर 2,223 रुपए आपका इस जेब से दूसरी जेब में जाएगा और 10,22,000 रुपए वो जुड़ के आएगा। इस तरह से आपको ये प्रेजेंट करना है। क्लियर है? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन जाना इसी स्टोरी लाइन के साथ है कि एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है सर। आपका पैसा 1,000 रुपए ऊपर वाली जेब में रखा है, उसको हम नीचे वाली जेब में रख दें तो कोई खर्चा नहीं है, वो केवल मनी ट्रांसफर हो रही है। उसी तरह हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको फिक्स करवा के दे रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ ये वाला एक डिजाइन प्रिंट किया हुआ है भारत के सभी नागरिकों के लिए, खास आदमी बीमा योजना। क्योंकि हर एक पर्सन ना अपने परिवार के लिए दोस्तों खास होता है। हर एक पर्सन अपने परिवार फैमिली के लिए खास है, स्पेशल है। तो भारत के सभी नागरिकों के लिए खास आदमी बीमा योजना, क्योंकि सर आप भी अपने परिवार के लिए खास हैं। और ये उन सेगमेंट को टारगेट करने के लिए दिया हुआ है जिन पे अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर ना जाते नहीं है, पहुंचते नहीं है। लेकिन इनके पास ना मनी बहुत है, रिजर्व मनी बहुत है, क्योंकि इनके खर्चे बहुत कम है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम है, इनको शोकेस दिखाने का शौक नहीं है। तो जो पैसा इनके पास बचता है, बस उसको एक सही जगह इन्वेस्ट करने का आपको तरीका आना चाहिए। इनसे आप इस वाले के बारे में बात कर सकते हो। भारत के सभी नागरिकों के लिए खास आदमी बीमा योजना। बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए रोज बचत कीजिए। चाय वाला, जूस वाला, फल वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला, किराना वाला, हर एक के पास आप जा सकते हैं सर। 50 रुपए पड़ते दिन में अब जीवन बीमा हर एक के बस में। हर एक परिवार को सुरक्षा मिलेगी, हर एक परिवार को बचत की आदत डलेगी। आपको मिलेगा 2 लाख का जीवन बीमा, 4 लाख का दुर्घटना बीमा और परिपक्वता वाला 10 लाख रुपए की राशि। सर आप आज एक चाय का छोटा सा दुकान चला रहे हो, आपको भी लगता होगा कि बड़ा हूं,
तो इस चाय की दुकान को एक बड़ा, जैसे एमबीए चाय वाला है, कुछ उस तर्क पे, तो अपने एक शहर पे फिट करो सर, उसके लिए 10-20 लाख रुपए लगेगा। तो अगर 50 रुपए रोज के आप मेरे साथ साइड में करते हो, तो लगभग लगभग 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी संस्था आपको देगी। जूस वाला है, फल वाला है, ऑटो वाला है, कि आप भी चाहते हैं कि एक और ऑटो चला के किराए पे लगाऊं, उससे एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, तो इस तरह की आप बातें उनसे कर सकते हैं। प्लान आपको कौन से देने हैं? इसमें दो प्लान आपको देने हैं। 714 और 733, 714 और जीवन लक्ष्य, दोनों ही 25 साल के लिए 2-2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। मैच्योरिटी आएगी 10 लाख रुपए, 10,35,000 रुपए। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। किराना वाला, सब्जी वाला, इनसे कहो कि सर आज आप इतनी बढ़िया चाट बनाते हो, इतनी बढ़िया टिक्की गोलगप्पे बनाते हो, मेरे एक फ्रेंड ने बेचा था यही कह के, इतना बढ़िया टिक्की गोलगप्पे बनाते हो सर, आपका बच्चा भी इस काम में आना चाहेगा। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे एक रेहड़ी पे, छोटी दुकान पे होके खड़ा हो। आप भी चाहते हैं कि एक बढ़िया सा शोरूम बना के उसको दें। सर उसके लिए पैसा तो लगेगा। तो सर आप केवल 100 रुपया, जो आपकी एक टिक्की की कॉस्ट है, आप 40 रुपए प्लेट टिक्की बेचते हो, आप सोचो कि 2 प्लेट टिक्की, कोई पुलिस वाला आके कहता है कि जो मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, रोज 2 प्लेट खाऊंगा, तो आप उसको खिला रहे हो। लेकिन जब वो पुलिस वाला रिटायर होगा 25 साल के बाद, और वो कहे कि मैंने तुम्हारे से 2 प्लेट रोज टिक्की खाई है, लो अब उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप गन्ने का जूस बेचते हो, 3 पुलिस वाले आके कहते हैं हमारे यहाँ ड्यूटी लगी रहती है भैया, रोज हमें गन्ने का जूस चाहिए 3 गिलास, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो तीनों पुलिस वाले जाते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, आपको एक 5-10 लाख रुपए इकट्ठा एक मुश्त देके जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। सर इसी तरह सोचिए कि आपका 50 रुपए 2 प्लेट गोलगप्पे रोज कोई ऐसी खा के जा रहा है, लेकिन आपको 10 लाख रुपए देगा, और उससे आपको एक अच्छा दुकान खोल सकते हो। इस तरह आपको उनको बताना है। आपका एक प्लेट छोले कुलचा रोज कोई खा के जा रहा है, पुलिस वाला कहता है नहीं यार, नहीं तो तुझे ठेला नहीं लगाने दूंगा, आप उसको खिलाओगे। लेकिन जब वो पुलिस वाले का रिटायरमेंट आता है, उसका यहां से ट्रांसफर होता है, तो कहता है नहीं देखो, खाया तो अब आपको पैसे दे के जा रहा हूं। इस तरह कुछ अलग बातों में आपको वहां पे उनको प्रेजेंट करना है। तो एक एलआईसी कंपनी में खाता खुलवा, खास आदमी बीमा योजना, एक उन सेगमेंट के लिए जिनको आप डेली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये फ्रंट बैक में इस तरह से लीफलेट प्रिंटेड है। एक तरफ एलआईसी कंपनी में खाता खुलवाएं, और दूसरी तरफ खास आदमी बीमा योजना। तो इस तरह आप इन लीफलेट्स को मार्केट में ले जा सकते हैं और उनको मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लियर है सभी को दोस्तों? अभी के प्लान, कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट, आइडियाज क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। एक ये भी बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इसको आप सीखिए। जीवन लक्ष्य को कैसे सेल करना है। परिवार सुरक्षित योजना, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से लीफलेट हमारा बहुत सबसे ज्यादा लीफलेट सेल होने वाला है। ये कोई बुक नहीं है, लीफलेट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि मार्केट में आप जाइए, बुकलेट आपके पास होगी ना, तो आप एक कस्टमर के पास जाओगे, वापसी आ जाओगे। जब लीफलेट्स आप लेते हो ना, तो आप मल्टीपल लोगों के पास जाते हो, और जो ये व्यवसाय है मल्टीपल लोगों के पास जाके समझाने का,
उसके बाद बिजनेस आएगा। आप 10 लोगों को लीफलेट बांटोगे, एक दो लोग इंटरेस्टेड होंगे जिनको आप फॉलो अप करोगे। बुकलेट में आपको बना के दे दिया, सॉफ्ट कॉपी में आपको बना के दे दिया, आप केवल उसको स्टेटस पे रखोगे, कोई भी सामने से पूछ के वाला नहीं है कि क्या चीज है। ठीक है, जब तक कि आप उनको एक्सप्लेन ना करें, उनको समझाएं या नहीं। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ग्रुप में आपको मुन्ना जी बता देंगे कि आपको कैसे कैसे लीफलेट मिल सकते हैं। परिवार सुरक्षित योजना, 175 रुपये पर डे सेव करना है, और उसमें आपका पूरा फैमिली को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि वाइफ को 7.5 लाख रुपए, आपके जो बच्चे हैं उनको 7.5 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए की ईयरली पेंशन, और 20 लाख रुपए आपके बाद आपके परिवार को। इसके साथ साथ एक्सीडेंशियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स भी इसमें है। किसी भी कस्टमर को आपको समझाइए तो ये 4 केस में समझाइए, तभी आप इसको बहुत पावरफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। कि सर आप कहीं भी डेली बचत सपोज कीजिए 175 रुपए कर रहे हैं, तुम्हारी संस्था आपको क्या दे रही है। मेच्योरिटी जब आएगी, पत्नी को 7.5 लाख रुपए, बच्चे को 7.5 लाख रुपए, हस्बैंड को 1-1 लाख रुपए पेंशन जीवन भर, और 20 लाख रुपए परिवार के लिए। ये तो केस वन नॉर्मल हो गया, हर एक की लाइफ में ये केस आना ही आना है। लेकिन सर इसके साथ साथ हमारी लाइफ में ना 4 सिचुएशन, 4 प्रोबेबिलिटी और आ सकती हैं। जैसे कि जो व्यक्ति पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जो व्यक्ति अपने परिवार के सपनों के लिए पैसा डिपॉजिट कर रहा है, अगर उनकी नॉर्मल डेथ हो जाए तो ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। तो सर उस केस में ये पॉलिसी तुरंत 12.5 लाख रुपए आपके परिवार को, आपकी वाइफ को 12.5 लाख रुपए देगी। जो 175 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे थे, उसके सामने 1,25,000 रुपए हर साल देगी मैच्योरिटी तक, जब तक कि वो टर्म बची हुई है। फ्यूचर के सारे प्रीमियम सर माफ कर देगी, खुद पे करेगी, मेरी संस्था खुद उसको पे करेगी। और जो आपने सपना देखा था कि पत्नी को एक 7.5 लाख रुपए का गिफ्ट दूं, बच्चों को एक 7.5 लाख रुपए का गिफ्ट दूं, और जो पेंशन आपको मिलने वाली थी वो वाइफ को मिलेगी, और 20 लाख रुपए भी परिवार को उसके बाद मिलेंगे मिलेंगे। सो दूसरा केस होता है दुर्घटना से मृत्यु हुई है, किसी एक्सीडेंशियल में लगा एकदम से मृत्यु हो गई। अभी आपने देखा होगा ट्रेन में एक खबर फैल गई कि आग लग गई, 15 लोग दूसरी ट्रेन में आके पास आउट हो गए। कभी भी किसने देखा है सर दुर्घटना, तो दुर्घटना से मृत्यु हो गई सर तो 25 लाख रुपए मिलेंगे, इमीडिएट 25 लाख रुपए। उसके बाद 1,25,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे। बच्चों की, आप उस पैसे का वाइफ बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज कर सकती है, घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए यूज कर सकती है। सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे, पत्नी को 7.5 लाख रुपए, बच्चों को 7.5 लाख रुपए, और जो पेंशन आपको मिलने वाली थी वो 1 1 लाख 1 1 लाख रुपए मिलेगा, और 20 लाख रुपए परिवार के लिए। केस 4, शारीरिक अपंगता हो गई। शारीरिक अपंगता मतलब बहुत से जने ऐसे होंगे, आपने सुना होगा जो रेल की पटरी पे आए थे कि सीरियस इंजर्ड है, डिसेबल हो गए हैं, डेथ नहीं हुई है लेकिन डेथ के बराबर है, डेथ से भी बदतर एक स्टेज उसको कहते हैं, कि हाथ पैर कट गए, अब डिपेंड है अपने सारे कार्य करने पे कि वाइफ उनका कार्य करेगी। तो उस केस में क्या होगा, सर सारे प्रीमियम माफ कर देंगे, क्योंकि आप पैसा भरने की स्थिति में हो नहीं, कमाने की स्थिति में नहीं हो, तो एलआईसी कोई पैसा नहीं लेगी, पॉलिसी चलती रहेगी अगले 10 साल तक। 1,25,000 रुपए हर साल महीने के हिसाब से करके आपके घर में देती रहेगी, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, आपका जो केयर टेकर का खर्चा है वो चलता रहे। सर मैच्योरिटी पे 7.5 लाख रुपए, बच्चों को 7.5 लाख रुपए, आपको पेंशन 1 1 लाख रुपए, और आपके बाद 20 लाख रुपए परिवार को देगी। सर ये पूरा प्लानिंग कर रखी है इस केस में। सर आप कहते हो कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, पीपीएफ में लगाऊंगा, सुकन्या में लगाऊंगा, तो
दुनिया के बाकी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो केस वन है ना, इस चीज की आपको गारंटी देंगे, लेकिन केस टू भी हमारी लाइफ में हो सकता है, केस थ्री भी हमारी लाइफ में हो सकता है, केस फोर भी हमारी लाइफ में हो सकता है। क्या इस चीज की गारंटी है कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देंगे? नहीं। तो जीवन लक्ष्य को अगर इस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो चार केस बना के, जैसे ही दिया है चार केस बना के, तो बहुत पावरफुल वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। आपका कस्टमर कहता है कि मैं सुकन्या में लगाऊंगा, तो सुकन्या केवल एक इस चीज की आपको गारंटी देती है। लेकिन अगर किसी पर्सन के साथ नॉर्मल डेथ हो जाए, तो एक डायलॉग वहां पे मारिए कि सर, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्सन की डेथ के साथ ही खुद भी डेथ हो जाते हैं, लेकिन ये जो जीवन लक्ष्य है ना, पर्सन की डेथ के बाद भी अलाइव रहता है और परिवार को सपोर्ट करता है। वो इस तरह की प्लानिंग हम दे रहे हैं। तो डेली बचत ₹175, और इन चार तरीके से आपको यहाँ पे कस्टमर को समझाना है। क्लियर है सभी को? बहुत पावरफुल है, हमारा बहुत पुराना आइडिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। ये भी लीफलेट आपको मुन्ना जी से मिल जाएगा, ये भी इस तरह छपा हुआ है। फ्रंट में ये है, और बैक में पूरे चार केस पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्लियर है सभी को दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। जीवन लक्ष्य इसमें आपको देना है 13.5 लाख का सम एश्योर्ड टर्म, 25 साल, मैच्योरिटी आएगी 35 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए हस्बैंड को दे दीजिए, साढ़े साढ़े 7 लाख रुपए वाइफ को, 7.5 लाख रुपए बच्चे को। 20 लाख रुपए जो बचा है वो कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करवाइए, जहां से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। 25 साल की टर्म है, 25 ईयर। वो आपको मुन्ना जी ग्रुप में बता देंगे कि कौन से लीफलेट इंग्लिश में है, कौन से हिंदी में है। इसके अलावा दोस्तों, वेनसडे को और भी 5 तरीके के लीफलेट मुन्ना जी लॉन्च कर रहे हैं, वहां से आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर है? परिवार सुरक्षित योजना, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। ग्रुप में आपको, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे, तो मैं लास्ट में ग्रुप का आपको क्यूआर कोड भी दिखा दूंगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। सम एश्योर्ड केवल एक पॉलिसी लेनी है, इसको कहते हैं स्प्लिटेशन ऑफ मैच्योरिटी कंसेप्ट। सपोज कीजिए आपको 35 लाख रुपया मिला मैच्योरिटी पे। संदीप जी, 35 लाख रुपए आपको मिला, उसमें से 7.5 लाख रुपया आप वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते? यस या नो? 7.5 लाख रुपए आप बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। कमांड किसके हाथ में है? मैरिड लो, अनमैरिड लो, सबको। केवल जीवन लक्ष्य को प्रस्तुत करने का एक तरीका है, केवल जीवन लक्ष्य को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ठीक है, 20 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करे, जहां पे 5% का उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है सभी को? 20 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करोगे, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20 लाख का 5%, 1-1 लाख, 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। जब भी डिमाइस होगी, तो 20 लाख रुपए रिफंड मिल जाएगा, वापसी मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? टर्म राइडर आप 13.5 लाख का भी दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मैंने 12.5 लाख किया था, इजिली पास आउट हो जाए। किसी को कोई डाउट हो? 20 लाख रुपए फिक्स किया है, और उस पे स्पाउस की जगह पेरेंट्स दे दो, सिस्टर दे दो, दोस्तों को दे दो। पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है।
पैसा आपके अकाउंट में आएगा। वही तो बता रहा हूं सर, 20 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना है। और हमने एज्यूम किया है 5% का आरओआई उस पर मिल रहा है। तो 20 लाख का 5%, 1-1 लाख, 1-1 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा। जहां पे भी 5% का रिटर्न आपको मिले वहां आपको करना है। अच्छा, इसमें ना आपको भी, अब बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या डाउट आएगा कि सर 25 साल बाद 5% का इंटरेस्ट रेट कहां मिलेगा। आएगा नहीं आएगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। है ना, किस किस के में आएगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। 25 साल बाद आप कह रहे हो सर 5%। मैं ये नहीं कह रहा एलआईसी में लगाओ, लक्ष्य में, अक्षय में लगाओ, शांति में लगाओ, कहीं भी जहां 5% मिल रहा हो आपको वहां लगाना है। अच्छा, आजकल म्यूचुअल फंड वाले एक बड़ा अपना कैंपेन चला रहे हैं, SIP और SWP। देखा है आप सबने? सर पर मंथ कोई कह रहे हैं, एवरी ईयर 1 लाख एवरी ईयर लिखा है उसमें। 20 लाख का 5% एवरी ईयर। अच्छा, जब ये SIP और SWP वाला अपने ऐड करते हैं ना, तो उसमें वो दिखाते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15% के हिसाब से, और उसको आप विड्रॉ कर रहे हो उस समय भी आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, या 10% का रिटर्न मिल रहा है। वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे ऐसा? दोस्तों, जब वो इतने पावरफुल तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं, हम तो तब भी 5% का एक रेट लेके चल रहे हैं कि जहां आपको 5% मिले लगा लो। आपका ये डाउट ना आपको पॉलिसी बेचने, कस्टमर के सामने जाने से रोकता है, और वो आपकी मार्केट को कैप्चर करके जा रहे हैं। वो तो 15-15% पे दिखा रहे हैं कि आप इसको 15% पे री इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, तब भी ये ग्रो होता रहेगा। हमने तब भी कस्टमर को एक सिंपल 5% पे दिखाया है। देखिए उनके SIP SWP वाले जो कैंपेन चल रहे हैं, और हम तो केवल एक 5% पे दिखा रहे हैं सर, 5% पे आपको लगाना है। क्लियर है सभी को अब ये वाला कंसेप्ट? तो डाउट मत कीजिए, कस्टमर को आप समझा के आइए। कस्टमर को 35 लाख रुपए लमसम मिलेगा, उसको लग रहा है नहीं लगाना मेरे को, हमारा काम उसको फंड प्रोवाइड करवाना है। उनसे कहो सर हमने तो 5% पकड़ा है, कोई अच्छा फंड, कोई अच्छी कंपनी आपको 7% दो, उस पर लगाओ, यही आपका 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। वो अपने कैंपेन चला रहे हैं और हम डर के बैठ जाते हैं। तो उसमें सिंगल पॉलिसी देनी है, जीवन लक्ष्य। उसके बाद अगर आप न्यू एडवाइजर हैं, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं SBI हैं, और आपने नए नए एडवाइजर जैसे बीमा सखी को अपनी टीम में दिया है, तो उनके लिए एक जीवन लाभ टेबल नंबर 15-21 का पूरा रेडी रिकनर दिया है कि 2 लाख रुपए का समय शॉट आप देते हैं तो कितना हर महीने इन्वेस्ट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, मैच्योरिटी कितनी आएगी, उसके सामने कस्टमर को टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। क्योंकि कस्टमर कई बार इंटरेस्टेड होता है कि मेरी जेब से कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, और पर डे सेविंग कितनी रहेगी। तो उसका पूरा एक रेडी रिकनर दिया है, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 और 1 करोड़ के सिगमेंट में। ये आगे पीछे छपा है, एक तरफ 15-21 है और दूसरी तरफ 16-25 को हमने दिया हुआ है। ये भी आप अपने न्यूली एजेंट जो हैं उनको दीजिए, मार्केट में लेके जाइए। लाभ, द बिगर द सेविंग, द बिगर द बेनिफिट। ये सिंपल जीवन लाभ का पूरा एक रेडी रिकनर हमने निकाल के आप सबके सामने अपडेटेड टेबल नंबर 736 की तरह आपको प्रेजेंट किया है, जहां पे फ्रंट साइड में
1521 का कंसेप्ट है और बैक साइड में 1625 का कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 मार्च एक बहुत बड़ा ओकेजन एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपके लिए, जिसको आप इनकैश कर सकते हो, वुमेन्स डे, महिला दिवस। उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको बातचीत करनी है, इसका एक अगला सेशन हम करेंगे। लेकिन उनके लिए भी हमने एक लीफलेट निकाला है जो कि जीवन लाभ का है, भारतीय महिलाओं के लिए खास। आज ही लीजिए इस योजना का लाभ। सब्सिडी प्लान, 30% आपका कंट्रीब्यूशन, 70% हमारी संस्था का कंट्रीब्यूशन, और आपको कैसे कैसे उसका फायदा मिलेगा। ये जीवन लाभ का एक रेडी रिकनर है। 71 रुपीज सेविंग, 139 रुपीज सेविंग, 206 रुपये सेविंग, 274 रुपये सेविंग। उसके बैक साइड में भी 2 प्लान दिए, मतलब टोटल 3 प्लान इसमें हमने दिए। एक ये जीवन लाभ है, जो जीवन अमृत है वो आपका जीवन उत्सव है। आप सिर्फ 11 बार LIC को 1-1 लाख सालाना दीजिए और LIC आपको 51 बार 1-1 लाख 1-1 लाख सालाना रिटर्न देगी। और साथ ही 14,40,000 रुपए का FD परिवार के लिए, ये जीवन उत्सव है। और नीचे हमने दिया है महिला कल्याण योजना, 20 साल तक 1,75,000 रुपए की बचत कीजिए। 5वें, 10, 15, 20वें साल में 90-90 हजार मिलेंगे, 23वें साल में 10 लाख और 25वें साल में 10 लाख। ये मनी बैक और जीवन लक्ष्य का कॉम्बिनेशन हमने दिया है। तो वुमेन्स डे को अगर आप लेडी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो वुमेन्स डे को आप को मार्केट कीजिए, हर महिला के पास जाके उनसे बातचीत कीजिए। उसके लिए एक सपोर्टिव टूल आप सबके लिए हमने निकाला है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है। ये इस तरह से फ्रंट बैक में प्रिंट हुआ हुआ लीफलेट है। दोस्तों ये ग्रुप का पार्ट बन जाइए। मुन्ना जी इसी तरह के लीफलेट्स इस ग्रुप में आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। ये प्लान डिटेल है सर, जो ये है ये सिंपल जीवन लाभ है। जीवन अमृत में हमने जीवन उत्सव दिया है और महिला कल्याण में ये 2 प्लान दिए हैं। जीवन अमृत में 771 जीवन उत्सव सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज का टर्म 11 ईयर्स का है। और महिला कल्याण योजना में 721 जो मनी बैक है, 6 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, और 733 4.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। तो ये वुमेन्स डे को इनकैश करने के लिए एक ही लीफलेट में 3 आइडिया 3 कंसेप्ट यहां पे डाले गए हैं। इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ये स्पेशली क्रिएटेड किया है मुन्ना जी ने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, हु वांट्स टू रिसीव रेगुलर अपडेट अबाउट अवर फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट। ट्रेनिंग के अलावा डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे आते रहते हैं। बुक्स बहुत जल्दी और भी बहुत प्रोडक्ट आने वाले हैं। वेनेसडे को लीफलेट्स का और भी नया आइडिया डिजाइन स्टॉक्स आने वाला है, उसकी भी डिटेल आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि मार्केट में किस तरह का मटेरियल चल रहा है, जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपनी पहुंच को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। लगभग 8 से 10 12 आइडियाज हमने डिस्कस किए। कैसा लगा एक ये पहल, आप सभी को एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मुन्ना जी का एक आइडिया था कि जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं उनको एक समझा भी दिया जाए कि कैसे लेके जाना है, उसके पीछे का क्या आइडिया है, क्या स्टोरी है, क्या थीम है, जिससे कि जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो भी कस्टमर के सामने इसी तरह बात कर सकें, इसी तरह उसको प्रेजेंट कर सकें। तो एक ये मुन्ना जी की इनिशिएटिव है, मुन्ना जी की पहल है। किस तरह के सेशन हर महीने लगभग 2 से 3 सेशन आप सबके लिए होते रहें, जिसमें हमारा प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा और आप सबको पता भी चलता रहेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको मैं परचेज कर सकता हूं, जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। और ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, SBA हैं, CLIA हैं, तो भी आप अपनी टीम के लिए ले सकते हैं। हर एक को आप 20-20 25-25 पीस दीजिए और उनसे कहिए आप एक्टिव होइए। यूनिट मीटिंग जब आपकी होती है तो यूनिट मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत अच्छा ये टूल है।
हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इसका कोई रिकॉर्डिंग या वो नहीं है। रिपीट करते रहेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि इनकी छोटी छोटी क्लिप्स को काट के हम ना यूट्यूब पे डाल दें, जिसमें एक एक प्लान को आप यूट्यूब से फिर समझ पाओगे। रिकॉर्डिंग हम इंडिविजुअली नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होती है, हमारी खुद की चेक करने के लिए। हर सेशन के बाद मैं खुद चेक करता हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे क्या गलती हुई, किस क्या सुधारा जा सकता था। ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी ट्रेनिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कस्टमर से वन टू वन कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और बाद में उसको घर पे आके सुनिए कि कहाँ पे लिंक टूटा, कहाँ पे क्या गलती हुई, जिससे कि फ्यूचर में वो दोबारा ना हो। तो रिकॉर्डिंग हम करते हैं इंटरनल सर्कुलेशन अपने खुद के एनालिसिस के लिए। सुधीर जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे को मिला नहीं है, आप दोबारा एक बार डाल दीजिए। दिल्ली से सर, दिल्ली से मैंने आप शायद लेट ज्वाइन हुए होंगे, मैंने बताया था कि मैं दिल्ली से आप सबसे बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, और ऐसे सेशन और भी आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि मार्केट में और किस तरह पावरफुल टूल्स के साथ जाया जा सकता है। अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी हो, बाहुबली, तो उसमें ना हमेशा दो चीज कही जाती है कि एक राजा को दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक है शास्त्र, मतलब शास्त्र विद्या, और एक है शस्त्र, शस्त्र विद्या। शास्त्र का मतलब नॉलेज, विजडम, और शस्त्र का मतलब तीर कमान कैसे चलाना आना चाहिए। उसी तरह से इंश्योरेंस एडवाइजर, जब आप मार्केट में जाते हो तो वो भी आपके लिए रण है। तो वहां भी आपको दो तरह की नॉलेज चाहिए। शस्त्र मतलब आपके प्लान की नॉलेज, आपके पास डायलॉग्स, आपके पास आइडिया स्टोरी। और दूसरा शस्त्र, शस्त्र मतलब कि जो आपका मटेरियल है, इसको कैसे यूज करना है। अगर एक राजा को केवल शास्त्र के साथ रणभूमि में भेज दिया जाए, शस्त्र ना दिए जाएं, तलवार तीर कमान ना दिए जाए, तो ज्यादा देर तक नहीं सरवाइव करेंगे। और अगर केवल शास्त्र के साथ भेज दिया जाए, शस्त्र के साथ भेज दिया जाए, लेकिन कोई स्ट्रेटजी ना सिखाई जाए, रणनीति ना सिखाई जाए, प्लानिंग ना सिखाई जाए, तो वो भी राजा कभी जीत नहीं सकता। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको भी ये शस्त्र और शास्त्र मिलते रहें, तो इसके लिए कि नई ट्रेनिंग का हमने आयोजन किया है, और होपफुली आप इसमें टाइम टू टाइम जुड़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।